बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। गौवंश को लेकर के सरकार अभियान चलाएगी। पीपीपी मोड पर गौशालाएं बनाई जाएंगी, ये कहा उन्होंने, और ओडीओपी से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इस बार लोकसभा में गौवंश का मुद्दा नहीं बनने देंगे, ये कह रहे हैं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से निराश्रय गायों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनको गौशाला तक पहुंचाया जाएगा, तो किस तरीके से ये पूरी योजनाएं चलाएंगे आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 जनवरी को एक प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में स्पष्ट निर्देश दिए कि बड़ी गौशालाएं पीपी मोड पर बनाई जाए और इनको हम जो उद्यमी पूंजी निवेश करेंगे उन्हें हम ज़मीन फ्री देने का काम करेंगे और गायों को भी देने का काम करेंगे उन्हें, और लाइसेंसिंग जैसे सौर ऊर्जा है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पैन ऊर्जा है, बाकी ऐसे कार्य करेंगे, इन्हें ओडीओपी से भी जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अब गौशालाएं, आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाकर अब बड़ी संख्या में इसका काम को कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर गायों को, जो निराश्रित गौवंश है, उसको आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उनके रहने का अच्छा प्रबंध करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका कहना है कि निराश्रित गौों के लिए कहीं ना कहीं यूपी सरकार अब योजना बना रही है और 31 मार्च तक योजना है कि जो सड़कों पे आवारा पशु रहते हैं उनको आश्रय स्थल पे भेजा जाए, जिससे कि जनता को लाभ हो सके। वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा। खबर नोएडा से है। नोएडा के अट्टा मार्केट में दुकानदार की डंडे से पिटाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 युवक पर मारपीट का आरोप लगा है। 2 महीने पहले खरीदे कपड़े को वापस लेने से दुकानदार ने इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे में काउंटर पर किस तरीके से कुछ लोग आते हैं, लाठी डंडे से काउंटर के पीछे खड़े शख्स को पीटना शुरू कर देते हैं। आपको बताएं, थाना सेक्टर 20 में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की हिम्मत दिखाई इन 2 लोगों ने। देखिए आप किस तरीके से काउंटर के दूसरे साइड खड़े दुकानदार को डंडे से पीटता ये शख्स नजर आ रहा है। इसके बाद भी बात कितनी आगे बढ़ती चली गई, इसका अंदाजा लगाइए। क्लियर फुटेज सामने आया सीसीटीवी का, जहां 2 महीने पहले ग्राहक ने कपड़े खरीदे, दुकानदार के पास आया और कहा कि कपड़े को वापस करो। मना करने के बाद किस तरीके से पिटाई की गई, इसका अंदाजा आप लगाइए कि सिर पे चोटें आई हैं। मामले को सेक्टर 20 थाने में दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये शख्स आता है और डंडे से पीटता चला जाता है, बचाव का मौका भी नहीं देता है, लगातार लाठियां बरसाते 2 लोग दिखाई देंगे। इस फुटेज को देखिए, बहुत क्लियर है, साफ दिख रहा है कि बुरी तरीके से पीटा जा रहा है कि काउंटर पर खड़े जो कैशमैन है उसको पीटते हुए 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। वो शख्स काउंटर के आगे आ जाता है, बचाव के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे पकड़कर पीटते रहते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो चुका है। इस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये शख्स है जिससे मारपीट में घायल हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर में काफी चोटें आई हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये शख्स लगातार लाठियां बरसा रहा है, चोटें होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी हिम्मत, जहां कपड़े को वापस करने के लिए मना करने पर क्या किसी शख्स की इस कदर पिटाई कर दी जाएगी? अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है सेक्टर 20 थाने में। वहीं मुरादाबाद के कारोबारी से ट्रेन में हुई मारपीट मामले पर सियासत गर्मा गई है। मुरादाबाद के भाजपा सांसद एसटी हसन ने घटना की निंदा की है और दावा किया है कि इस तरीके की घटनाएं नफरत फैलाती हैं। दिल्ली से मुरादाबाद जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में एक कारोबारी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये जो घटना हुई है, एक कारोबारी के साथ मारपीट हुई है ट्रेन में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक कारोबारी जो दिल्ली से आ रहा था, भीड़ भाड़ में उसको ये कह के पहले मारा गया कि चोर है, उसके बाद उससे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई और जब नहीं लगाए तो कपड़े उतार के उसको मारा। मारने के बाद वो उसे अधमरा कर दिया। जो लोग मार रहे हैं वो तो कलंक है ही इस देश के लिए, लेकिन जो लोग देख रहे थे तमाशा, वो इतने डरे हुए क्यों थे? समाज इतना भयभीत क्यों हो गया है?
नफरतों के बुनियाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जहर घोल दिया गया है और इसका नतीजा सबको मालूम है क्या होगा। देश बर्बाद हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी हमारी। अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आदमी बेचारा जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी की वजह से वो पिट गया, घर जाके बैठ गया और ये कह रहा है कि मैं डर के मारे पुलिस के पास भी नहीं गया। कि इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है और वो राजनीति जो नफरत की राजनीति देश में हो रही है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। लखनऊ के सरोजनी नगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। अपनी विधानसभा सरोजनी नगर में 1000 उपकरणों को उन्होंने बांटा है, जिन्हें 50 लाख की कीमत में खरीदा गया है। दिव्यांगों को दिए गए उपकरण में व्हील चेयर है, दूसरे सामान उनकी जरूरत के शामिल हैं। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह की पहल से 10,000 दिव्यांगों को फायदा हुआ है। इस क्षेत्र की सेवा की है, चाहे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए हो। तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए उनका सहारा, उनकी मजबूती के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसे उपकरण हैं, उसे बांटा है राजेश्वर सिंह ने, ताकि वो आत्मनिर्भर और अपने आप से आगे बढ़ सके। सरोजनी नगर इनका क्षेत्र है जहां 1000 उपकरण बांटने का उनका टारगेट था। देखिए वहीं से तस्वीरें आई हैं, ये टारगेट पूरा हुआ है। रूपों में इस क्षेत्र की सेवा की है, चाहे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए हो। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।